नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वर्ष 2025-26 की अफीम लाइसेंस नीति को लेकर सलाहकार समिति की बैठक 27 तारीख को होने जा रही है। मैं इस समय मौजूद हूं नीमच की पोस्ता मंडी में। यहां पर काफी संख्या में अफीम किसान उपस्थित है। आइए बात करते हैं, ये लोग क्या सुझाव दे रहे हैं, इनका क्या मन है, बैठक को लेकर क्या संशोधन चाहते हैं, जी बताइए। एक तो अफीम नीति में ये मतलब अफीम के भाव बढ़ने चाहिए और अपने डोडे चूरे के नष्टीकरण के उपलक्ष्य में सरकार ले और उससे उचित मुआवजा की जी। और क्या चाहते हैं आप? और है ना, और क्या नए पट्टे जो भी रुक रहे हैं वो बहाल किए जाए, नए पट्टे बहाल किए जाए। और कोई विशेष सुझाव आपका? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रभुलाल ठाकर। प्रभुलाल जी, क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें कि ये जो सीपीएस की पद्धति के पट्टे हैं ना, इनको लूनी चेंजनी में करना चाहिए और ये भाव भी बहुत कम देते हैं। उसका भाव 200 रुपये किलो, तो किसानों को दवा का पैसा भी पूर्ति नहीं होता है, इसलिए उसका भाव अगर लूनी चेंजनी में नहीं करे तो उसका भाव 1000 रुपये किलो से और ज़्यादा चाहिए। दवा का पैसा भी नहीं होता है उससे, सरकार के पैसे से। और हमारे राजस्थान वालों के अभी तक पैसा भी नहीं आया खातों में। एमपी में तो कोई बोल रहे किसान के आ गए, पर राजस्थान में अभी खाते में पैसा नहीं आया। सर, औसत को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? औसत को लेकर तो अभी बढ़ा रहे दिन भर और कम चाहिए, और बहुत किसान को होती भी नहीं है, पर वो तो कैसे लालच में आके औसत तो बहुत किसानों को होते ही नहीं, तो इधर से उधर करके, पर औसत कम होनी चाहिए। और जी, औसत बहुत कर दी। आपका शुभ नाम क्या है सर? दुर्गा शंकर। दुर्गा शंकर जी। ये बाबू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अफीम का भाव भी ज़्यादा होना चाहिए। 200-300 रुपये किलो में लेते हैं, वो क्या है, काश्तकारों का पैसा भी नहीं मिलता है। अच्छा, मार्जिन को बंद करनी चाहिए। मार्जिन क्या होता है हम तो समझते नहीं। मार्जिन जी, मार्जिन से पटे देते हैं। हाँ। मार्जिन कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, हमारे सामने तो कुछ करते नहीं। तो उसकी कंपनी में जा करके क्या करते हैं वही जाना जी। और क्या चाहते हैं सर? आप बताइए, आप बताइए। ये जो सीपीएस में पट्टे किए थे, तो उनके ना तो कोई भाव है ना कुछ है। और लोहे चोरी में किसानों के मार्फिन क्या चीज़ होती है, मार्फिन अधिकारी भी, बड़े अधिकारी भी नहीं जानते मार्फिन क्या चीज़ होती है। वापस वजन के ऊपर ही हाथ से जांच करने का तरीका ही करना चाहिए। जी, भाव सही नहीं मिल रहे हैं किसानों को, भाव पैसा भी बढ़ाना चाहिए। परसों जो सलाहकार समिति की बैठक हो रही है, उसमें सारे जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। आप जनप्रतिनिधियों से अफीम पॉलिसी को लेकर क्या अपेक्षा रखते हैं? जो किसान मांग कर रहे हैं उस मांग की पूर्ति करनी चाहिए उनको, जी तभी किसानों की समस्या हल होगी। जी। भाई साहब, आप बताइए। सीपीएस पद्धति बंद होनी चाहिए। जी, मेन तो वही पॉइंट है। और मार्फियम वो घटा के 3.5 ही रहनी चाहिए। हाँ, मार्फिन 3.5 रहनी चाहिए। जी, बस यही कहना चाहता हूँ। और कुछ आप बताइए ऐसा, आप क्या कहना चाहेंगे? सुधार होना चाहिए। जी, अफीम का भाव बढ़ाना चाहिए। अफीम का भाव भी बढ़ाना चाहिए। इस सुधार में क्या क्या सुधार चाहते हैं आप? सुधार में अफीम नीति में एक सुधार तो जैसे ये कि 2 भाई है और सरकार एक ही प्लॉट में बोने की बोलती है, उसमें 2 प्लॉट में बोने देने की सीपीएस हो या दूसरी हो, उसमें वो अनुमति चाहिए। क्योंकि भाई का विवाद तो चलता ही आ रहा है छोटेपन से, तो एक प्लॉट में बोने में भाई को बहुत दिक्कत आती है। ये 2 प्लॉट को 1/2 तो चाहिए। आपका शुभ नाम क्या सर? दुर्गा शंकर मेनारिया। दुर्गा शंकर जी, आप बताइए, आप क्या मुख्य बातें रखना चाहेंगे? एक तो अफीम का भाव बढ़ना चाहिए। जो 1000-1200 रुपया किलो ले रहे हैं, तो उसमें हमारे किसानों की लागत भी नहीं मिल रही। दवाई, एक किसान के 50,000 की दवाई हो जाती है, 40,000 की दवाई हो जाती है, तो 1000 रुपया किला का देंगे सरकार, 1200 दे रही है, तो उसमें 7-8 हज़ार रुपये आएंगे, तो हमारे वो खाद बीज का खर्चा भी नहीं होता है। तो इसका भाव बढ़ना चाहिए अफीम का। कितने भाव तक का आप? 10,000, 5,000, 10,000 तो होना चाहिए किलो का। 5,000 कम से कम 5,000 तो होना ही चाहिए। जी। और क्या चाहते हैं? ब्लैक मार्केट 1 लाख है तो कम से कम और क्या बोलना चाहिए? और क्या बोले, सब 2 प्लाट में बोना चाहिए। और ये जो अपने डोडा चूरा है, इसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। जी, ये नष्ट करा रहे हैं तो उसका मुआवजा नहीं देते हैं और खेतों में डाल रहे हैं, तो उसका हमारे
कुछ ही नहीं मिल रहा, तो खाली पॉकेट हमारा खर्चा भी सिर के ऊपर आ रहा है। और एक मार्केट का आधा भाव मिलना चाहिए कि भाई हमारे किसानों की लागत का पैसा तो मिलना चाहिए, कम से कम 5,000 रुपया किलो के हिसाब से सरकार लेनी चाहिए। अफीम तौल पर किसान तौल पर जाते हैं, वहाँ पर पे इसके 100 ग्राम घट गई या 200 ग्राम घट गई या कुछ ऐसा हो गया औसत में। उसके बाद में क्या करते हैं, अधिकारी पैसा लेते हैं लाखों रुपए, 2 लाख रुपए। ये रिश्वतखोरी बंद होनी चाहिए किसानों से, मेन पॉइंट ये है किसानों को। सर आपका क्या शुभ नाम है, कहाँ से आए हैं आप? जी बताइए। तो रकबा बढ़ना चाहिए, रकबा बढ़ना चाहिए, और पैसे बढ़ना चाहिए। अफीम का भाव बढ़ना चाहिए। कितने रुपए तक के भाव की अपेक्षा करते हैं? 10,000 रुपये होना चाहिए जी। और क्या चाहते हैं आप? मुख्य CPS पद्धति वगैरह को लेकर, मार्फिन वगैरह को लेकर ये ठीक है। व्यापारी हूँ तो मैं तो किसान लोग हूँ नहीं, व्यापारी माल खरीद के लाया, माल देने के लिए आया। हाँ, आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? क्या दूँ सुझाव में? तो भी आप ही बोलिए। भाई साहब क्या शुभ नाम है, कहाँ से आए हैं आप? जय श्री राम, मेरा नाम अनिल वाली है, मैं गांव उल्लेट से आया हूँ, तहसील मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। जी मैं पोस्टर के बारे में बताना चाहता हूँ, जो भी रणनीति लें उसमें जो किसान जनों को भाव मिले, अच्छा भाव मिले, और जो CPS के हैं उनको सरकार की तरफ से उनके जो मापदंड है उनके प्रति उनको चीरा का अवसर दे, ताकि वो भी खुशहाल रहे और उनका जो भी पालन पोषण अच्छा हो जी। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जितना भी कार्यकाल है पोस्ता वगैरह का, इसमें अच्छा भाव तेज़ी अच्छी आनी चाहिए, और जितने भी ये अफीम नीति का जो भी पालन पोषण अच्छा हो जी। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जितना भी कार्यकाल है पोस्ता वगैरह का, इसमें अच्छा भाव तेज़ी अच्छी आनी चाहिए, और जितने भी ये अफीम नीति अधिक पट्टे दे रही है, कृपया उनको पट्टे ना बढ़ा के जो पट्टे चल रहे हैं उन्हीं को अच्छा अवसर दे, और अगर चीरा अगर ना दे तो उसका हारी बढ़ा दे, ताकि किसानों को अच्छा फायदा मिले। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम तो गिलाज है। आप क्या कहना चाहते हैं? और क्या है कि अफीम नीति में क्या है, एक तो अफीम का मूल्य बढ़ना चाहिए जी। एंड एक ये कि जैसे 10,000 दे रहे हैं उसको 2 प्लॉट में बोना चाहिए, जैसे 5-5 हज़ार के 2 प्लॉट दो भाई है तो अबे वो सब मिल में बोते हैं, इसलिए एंड एक है हारी बढ़ ही जाए, 10,000 दे रहे हैं तो 15 हारी 12 हारी औसत के हिसाब से जी। ये जो पुराने पट्टे निरस्त हुए हैं उनके बहाली को लेकर क्या कहना चाहिए? उनको भी निकालना चाहिए, हाँ उनको भी निकालना चाहिए, उनको चाहे CPS में दो लेकिन देना चाहिए जी। क्या है, क्या शुभ नाम है आपका? मैं रतनगढ़ के पास मुकेरा गांव से आया, महेश बेरगी मेरा नाम है। जी महेश जी, 2025-26 की आगामी अफीम लाइसेंस नीति को सलाहकार समिति की बैठक हो रही है परसों, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। आपकी ओर से क्या अमूल्य सुझाव देना चाहिए? इसमें क्या होता है कि ये चोर वगैरह ये हरे डोडे तोड़ ले जाते हैं, इसमें बहुत रिक्स है, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, और उसके बाद में क्या कि कोई सुनवाई नहीं होती है, काश्तकार को ये समझते हैं, तो इसमें ये कुछ होना चाहिए। हाँ तो इसमें क्या कि उसको कुछ होना चाहिए, मतलब इसमें कुछ भी ध्यान नहीं है सरकार। खास बात आपकी है, और क्या चाहते हैं आप? CPS वाले भी इसमें चेने में देने चाहिए पड़ते। भावों को लेकर कुछ आप लोगों की मांगे? भाव तो ठीक है, दूसरी फसलों से अच्छा है, इसमें ये भाव भी बहुत कम नहीं है वैसे। कम है भाव? नहीं, क्या कम तो नहीं, ठीक ही है भाव तो, बाकी विदेशी माल नहीं आना चाहिए। विदेशी माल नहीं आना हाँ। चाहिए, पोस्ता नहीं आना हाँ, चाहिए। विदेशी पोस्ते से यहाँ पे नहीं मिलते हैं। आगामी अफीम नीति पर किसानों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे। खास करके किसानों का ये कहना है कि जो भाव है, अफीम का जो भाव उन्हें मिल रहा है वो ना काफ़ी है, इस भाव में बढ़ोतरी होनी चाहिए। किसान 5,000 रुपये तक का भाव मांग रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि CPS पद्धति में जो पट्टे दिए गए हैं उन्हें धूली चीनी के पट्टे दिए जाए, और 97-98 के दौरान जो पट्टे निरस्त हुए थे उन पट्टों को बहाल किया जाए।
किसान डोडा चूरा को नष्टीकरण को लेकर भी अपनी बात रख रहे हैं और उसका मुआवजा भी चाहते हैं। साथ ही साथ किसान को खास तौर पे ये कहना है कि अफीम नीति के निर्धारण के दौरान किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी।